देखो क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 0 फिर इंटू 10 के पावर क्या है 4। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तुम लोग को मालूम है, पहला कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए, कोई भी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका मान क्या हो जाता है? a के पावर 0 मतलब अगर 5 के पावर 0 रहेगा इसका मान क्या होता है? 1 होता है। मतलब कितना बड़ा संख्या रहे उसके पावर में अगर 0 है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? अब यहां देखो 3 का स्क्वायर है प्लस 2 के पावर 0 ब्रैकेट है गुने 10 के पावर क्या है 4। ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर मतलब 3 को कितना बार लिखेंगे? 3 के पावर में 2 है ना, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। कितना बार? 2 बार। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 9। या लिख देंगे क्या? 9 प्लस में 2 के पावर 0 है। ध्यान दो, यहां हम क्या बोले अभी, कोई भी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका मान क्या होता है? 1 होता। तो यार 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा? अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे, गुना है गुना देंगे, 10 के पावर कितना है? 4। कोई दिक्कत है यहां तक? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। गुने 10 के पावर यहाँ कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 4 दिया हुआ है। अब यहां देखो, अब तुम लोग को अभी कॉन्सेप्ट यही बताए थे कि a के पावर m गुने a के पावर बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, गुना में रहेगा तो क्या लिखेंगे? पावर क्या हो जाता है? क्या बोले फिर से समझो। क्या देखो, यहाँ a के पावर m है गुना a के पावर, मतलब बेस सेम है, ये बेस है, ये यहाँ क्या है? बेस मतलब आधार। तो यहाँ देखो ये के यहाँ भी है यहाँ भी है, पावर क्या अलग अलग है और गुना में बीच में क्या है? तो बेस सेम रहेगा तो बेस लिख लेंगे, ये है तो ये दे लेंगे। पावर अलग अलग है तो पावर को क्या किया जाता है? गुना में रहेगा जोड़ दिया जाता है। जैसे में मान लो x के पावर 3 और गुना x के पावर 2, बेस सेम है क्या नहीं? दोनों जगह x x है क्या नहीं? लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ, तो ध्यान दो बेस है सेम तो बेस लिख लेंगे और पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मतलब x के पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? इसी प्रकार यहाँ देखो बेस सेम है, 10 है 10 है, पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। क्या है? और यहाँ पावर कितना है? तो बेस सेम है 10 10 तो 10 लिख लेंगे और अलग अलग पावर है तो क्या, और बीच में गुना है, बीच में क्या है? तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 10 के पावर में 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अरे यही बोला था कि धनात्मक घातांक में लिखना है तो प्लस में आ गया है, तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आया? तो ये समझने के लिए सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट भी बगल में लिख लेना, बाद में तुम लोग को समझ में जब नोट्स देखेगा तो समझ में आएगा। बता रहा हूं।